हेलो दोस्तों, सभी को जोहार। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे सीसीएल सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड के तरफ से दोस्तों एक रिक्वायरमेंट भर्ती सामने निकल करके आया हुआ है। तो कौन कौन दोस्तों इस रिक्वायरमेंट को भर पाएगा, कौन नहीं भर पाएगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, एज कितना रहने वाला है, फॉर्म अप्लाई करते समय कितना आप लोगों को फ़ी लगने वाला है, मंथली सैलरी कितना रहने वाला है, लास्ट डेट कब तक है, कब से अप्लाई कर सकते हैं, सभी चीज़ों का दोस्तों विस्तृत जानकारी इस वीडियो में हम लोग करेंगे। कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं इसके बारे में भी दोस्तों जानेंगे। बस वीडियो के अंतिम तक आप लोग बने रहिएगा, तभी दोस्तों आप लोगों को कुछ समझ में आएगा। देख सकते हैं दोस्तों, यह जो रिक्वायरमेंट है सीसीएल के तरफ से सामने निकल करके आया हुआ है, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड। ठीक है, मानव संसाधन विकास विभाग, ईमेल आईडी वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। ये एक दोस्तों अप्रेंटिसशिप है जो कि दोस्तों 1 वर्ष का है, 2025 से 26 सेशन के लिए सामने निकल कर के आया हुआ है। देख सकते हैं नोटिफिकेशन आउट हुआ है आपका 3 अक्टूबर 2025 को। इसमें साफ साफ अधिसूचना में क्या कहा गया है इसके बारे में आइए हम लोग जानते हैं। अप्रेंटिसशिप एक्ट के तहत, ठीक है, अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों से आवेदन करने हेतु अधिसूचना, ठीक है, लिखा हुआ है दोस्तों इसमें कि सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड रांची झारखंड की, ये जो दोस्तों निकल करके आया हुआ है, ये रांची की तरफ से निकल करके आया हुआ है कि विभिन्न क्षेत्रों में अब कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। जिनका स्नातक कंप्लीट है, जिनका डिप्लोमा कंप्लीट है, जिनका आईटीआई भी कंप्लीट है, जिनका 10वीं कंप्लीट है और जिनका 12वीं कंप्लीट है, ठीक है, उत्तीर्ण निम्न संवर्ग में कुल 1180 अप्रेंटिस के अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों विभिन्न इकाइयों में निम्न प्रशिक्षण अवधि के प्रशिक्षण हेतु अप्रेंटिसशिप पोर्टल एक नैप से और एक नेट से के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर संख्या है, यहाँ पर अप्रेंटिसशिप का प्रकार है, यहाँ पर ट्रेड है, यहाँ पर कुल सीट है, यहाँ पर प्रशिक्षण की अवधि है, यहाँ पर अनिवार्य योग्यता बताया गया है, मानसिक स्टाइपेंड मापदंड यहाँ पर बताया गया है और यहाँ पर आयु सीमा के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों NAPS, ठीक है, ट्रेड अप्रेंटिसशिप। NAPS के अंतर्गत ट्रेड अप्रेंटिसशिप आता है। जिनका ITI कंप्लीट है उसमें से कौन कौन ट्रेड एलिजिबल है तो आप लोग देख लीजिए। इलेक्ट्रिशियन है, फिटर है, मैकेनिकल डीजल है, वेल्डर है, कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग सहायक है। ठीक है, इसके बाद सहयोगी कानूनी सहायक है, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर है। ठीक है, और भी बहुत सारा यहाँ पर पोस्ट है आपका, देख सकते हैं, असिस्टेंट माइन सर्वेयर है और भी है। और पहले यहाँ पर इसको पहले हम लोग पूरा डिटेल के साथ देख लेते हैं, उसके बाद नीचे वाला हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि इलेक्ट्रिशियन के लिए 300 सीट यहाँ पर है। ठीक है, प्रशिक्षण की अवधि कितना रहने वाला है भाई, 1 वर्ष। अनिवार्य योग्यता 10वीं पास, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में NCTE सर्टिफिकेट होना चाहिए। मासिक स्टाइपेंड मापदंड की अगर बात करें तो 7,000 प्रत्येक महीना आप लोग को मिलेगा। और यहाँ पर न्यूनतम उम्र सीमा आप मैक्सिमम 27 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, और न्यूनतम आपका 18 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, SC ST के लिए 5 वर्ष का आपका एज में छूट भी दिया गया है और आपका OBC के लिए 3 साल का छूट दिया गया है। ठीक है, वो आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में इसका PDF में आप लोग को अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, वहीं आपका वेल्डर में देख सकते हैं 15 सीट है, सॉरी, उसके बाद पहले है मैकेनिकल डीजल। ठीक है, मैकेनिकल डीजल के बारे में पहले बात कर लेते हैं, फिटर के बारे में बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिशियन के बाद है फिटर। फिटर में कुल 150 सीट है, ये भी 1 वर्ष का होगा। 7,000 आप लोग को पैसा मिलेगा। 10वीं पास और फिटर ट्रेड में NCTE सर्टिफिकेट होना चाहिए। उम्र 18 से लेकर के 27 वर्ष तक का होना चाहिए। SC ST को 5 वर्ष का छूट है, अतिरिक्त छूट है। OBC के लिए 3 वर्ष का अतिरिक्त छूट है। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर में मैकेनिकल डीजल में 35 सीट है, 1 वर्ष का होगा आप लोगों का। 10वीं पास और मैकेनिकल डीजल ट्रेड में NCTE सर्टिफिकेट यानी कि ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। 7,000 आप लोगों का मासिक वेतन मिलेगा। ठीक है, और 27 साल से लेकर 18 साल से लेकर के 27 साल तक का उम्र होगा। 5 वर्ष के लिए SC ST का उम्र सीमा में छूट है, OBC के लिए 3 वर्ष का। वहीं वेल्डर के लिए 15 सीट है, यहाँ पर देख सकते हैं, 1 वर्ष का कोर्स है। 10वीं पास और वेल्डर से NCTE सर्टिफिकेट होना चाहिए। 7,000 स्टाइपेंड मिलेगा। मिनिमम एज 18 वर्ष, मैक्सिमम एज 27 वर्ष। SC ST के लिए 5 वर्ष का छूट, OBC के लिए 3 वर्ष का छूट। कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग सहायक में 10 सीट है, 1 वर्ष का आप लोगों का यहाँ पर कोर्स है। 10वीं पास और कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग सहायक ट्रेड में NTEC सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, 7 वर्ष स्टाइपेंड मिलेगा।
मैक्सिमम एज आपका 27 वर्ष है, मिनिमम एज 18 वर्ष है। SC/ST के लिए 5 साल का छूट है, OBC के लिए 3 साल का छूट है। सहयोगी कानूनी सहायक 5 वर्ष, 5 गो सीट है, सॉरी माफ़ी चाहूँगा। 1 वर्ष का आप लोगों का कोर्स है, UGC द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालय से LLB होना चाहिए। 9,000 आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, ठीक है। 18 वर्ष से लेकर के 27 साल के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। SC/ST के लिए 5 वर्ष का छूट है और 3 साल के लिए आपका NCL वाले के लिए छूट है। ठीक। हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए 5 सीट है, 1 वर्ष का आप लोगों का यहाँ पर कोर्स है, 10वीं पास। और हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर ट्रेड में NTC सर्टिफिकेट होना चाहिए, 7,000 स्टाइपेंड मिलेगा। बाकी जो उम्र वगैरह का है सबका सेम ही है। ठीक है। प्लम्बर के लिए 5 सीट है, 1 वर्ष का कोर्स है, 10वीं पास। प्लम्बर ट्रेड में सर्टिफिकेट होना चाहिए, 7,000 स्टाइपेंड मिलेगा। असिस्टेंट माइन सर्वेयर का 5 सीट है, 1 वर्ष का कोर्स है, 10वीं पास। और सर्वेयर ट्रेड में सर्टिफिकेट होना चाहिए, 7,000 स्टाइपेंड मिलेगा। ठीक है, सैलरी नहीं स्टाइपेंड बोल सकते हैं आप लोग। इसके बाद ANPS में फ्रेशर अप्रेंटिसशिप है। ठीक है, जिसमें आपका मेडिकल लेबोरेटरीज टेक्नीशियन पैथोलॉजी का 15 सीट है, 15 महीने का कोर्स है, मान्यता प्राप्त बोर्ड से PCB के साथ 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। प्रथम वर्ष में 7,000 मिलेगा, द्वितीय वर्ष में 7,700 रुपया पैसा मिलेगा। ठीक है। अब प्रशिक्षण की अवधि आप लोगों का 15 महीना का होगा। इसमें भी उम्र आप देख सकते हैं वहाँ पर दिया गया है। ठीक है, 18 वर्ष से लेकर के 27 वर्ष तक इसमें भी उम्र दिया गया है। ठीक है, उम्र आप लोग देख लीजिएगा अपना। ठीक है। इसके बाद मेडिकल लेबोरेटरीज टेक्नीशियन रेडियोलॉजी का 8 सीट है, 15 महीने का कोर्स है, मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास और PCB के साथ 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। प्रथम वर्ष में 7,000 मिलेगा, दूसरा वर्ष में 7,700 मिलेगा। प्री हॉस्पिटल ट्रोमा असिस्टेंट्स का 2 सीट है, 15 महीने का कोर्स है, मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं में PCB के साथ 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। प्रथम वर्ष में 7,000, द्वितीय वर्ष में 7,700। उम्र सबका सेम है, आप लोग देख लीजिएगा। मेडिकल लेबोरेटरीज टेक्नीशियन में फिजियोथेरेपी 2 गो सीट है, 15 महीना का कोर्स है, मान्यता प्राप्त बोर्ड से PCB के साथ 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। प्रथम वर्ष में 7,000 मिलेगा, द्वितीय वर्ष में 7,700 सैलरी मिलेगा। मेडिकल लेबोरेटरीज टेक्नीशियन कोडोलॉजी में 5 सीट है, 15 महीना का कोर्स है, मान्यता प्राप्त बोर्ड से PCB के साथ 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। प्रथम वर्ष में 7,000 मिलेगा, द्वितीय वर्ष में 7,700 मिलेगा। इसके बाद सर्वेयर में भी देख सकते हैं यहाँ पर सीट है, 5 गो सीट है इसमें, 15 महीना का कोर्स है, मान्यता प्राप्त बोर्ड से ओनली 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। प्रथम वर्ष में 6,000 मिलेगा, द्वितीय वर्ष में 6,600 मिलेगा। ठीक है। वायरमैन का 5 गो सीट है, 2 वर्ष का कोर्स है, इसमें देख सकते हैं पूरी 2 वर्ष का इसमें कोर्स है, मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। प्रथम वर्ष में 6,000, द्वितीय वर्ष में 6,600 मिलेगा। मल्टीमीडिया एंड वेब पेज डिजाइनर का 10 सीट है यहाँ पर, 15 महीना का कोर्स है, मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। प्रथम वर्ष में 6,000, दूसरा वर्ष में 6,600 मिलेगा। मैकेनिक रिपेयर एंड मेंटेनेंस और व्हीकल 5 इसमें सीट है, 2 वर्ष का कोर्स है, मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। प्रथम वर्ष में 6,000, द्वितीय वर्ष में 6,600 आपको पैसा मिलेगा। वहीं आपका मैकेनिकल अर्थ मूविंग मशीनरी का 5 सीट है, 2 वर्ष का कोर्स है, मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। प्रथम वर्ष में 6,000, द्वितीय वर्ष में 6,600 आपको पैसा मिलेगा। ठीक है। उसके बाद और भी देखिए यहाँ पर सीट है। NATS टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप, ये इंजीनियरिंग का है, खनन इंजीनियरिंग का 180 सीट है, 1 वर्ष का कोर्स है, खनन इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। 8,000 रुपये आप लोग को सैलरी मिलेगा। अभ्यर्थी वर्ष 2021 के बाद डिप्लोमा या ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएट कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद देख सकते हैं फिर है आपका दूसरा नंबर में खनन इंजीनियरिंग का 3 सीट है, 1 वर्ष का कोर्स है, खनन इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट होना चाहिए। इसमें भी पैसा आप लोगों का 9,000 मिलेगा, इसमें 9,000 है। ठीक है, क्योंकि ग्रेजुएट वाला है। और गैर खनन इंजीनियरिंग में 100 सीट है, 1 वर्ष का कोर्स है, विद्युत यांत्रिक असैनिक कंप्यूटर विज्ञान इलेक्ट्रीशियन और संचार या फिर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर में ग्रेजुएट होना चाहिए। 9,000 रुपये सैलरी मिलेगा। ठीक है। NTS ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप गैर खनन गैर इंजीनियरिंग BCom में 300 सीट है, 1 वर्ष का कोर्स है, BCom में ग्रेजुएट होना चाहिए, 9,000 सैलरी मिलेगा। इसके बाद गैर खनन और इंजीनियरिंग BBA BCA के लिए 20 सीट है, 1 वर्ष का कोर्स है। ठीक है, BBA BCA में ग्रेजुएट होना चाहिए, 9,000 रुपये सैलरी मिलेगा। गैर खनन और गैर इंजीनियरिंग मेडिकल नर्सिंग में 28 सीट है, 1 वर्ष का कोर्स है, BSc नर्सिंग ग्रेजुएट होना चाहिए, 9,000 रुपये मंथली मिलेगा, 1 साल का कोर्स है। ठीक है। आवेदन की देख सकते हैं अंतिम तिथि आप लोग का 24 अक्टूबर 2025 है और फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है 3 अक्टूबर 2025 से। और इसका लास्ट डेट कब तक है भाई? 24 अक्टूबर 2025।
स्टाइपेंड देख सकते हैं यहाँ पर। आप लोगों का आधार लिंक बैंक अकाउंट होना चाहिए, जिसके माध्यम से डीबीडी के माध्यम से आप लोगों का पैसा आएगा। ठीक है, ये चीज़ आगे से ही मैं जानता था, इसलिए मैं पढ़ के आप लोग को नहीं बताया। ठीक है, अनिवार्य योग्यता जो आप लोग का दिया गया है वही चीज़ जो मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया। ठीक है, यहाँ पर SC/ST के लिए 33 वर्ष अधिकतम है। और सॉरी अभ्यर्थियों के केंद्र सरकार आरक्षण नीति के अनुसार OBC के लिए 3 वर्ष यानी कि 30 वर्ष तक अप्लाई से कर सकते हैं। SC/ST को 5 वर्ष का छूट दिया गया है। इसके लिए अधिकतम 32 वर्ष के मतलब अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अभ्यर्थियों को कम से कम 10वीं उत्तीर्ण की कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए तथा संबंधित ट्रेड अर्थात इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर आदि में केवल NCVT से मान्यता प्राप्त संस्थान ITIC में NCTE सर्टिफिकेट के साथ उत्तीर्ण हो। अनिवार्य योग्यता ऊपर में अंकित टेबल के अनुसार होगी, जो मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया। सहयोगी कानूनी संकाय के पोस्ट पर अभ्यर्थियों को कम से कम 10वीं की कक्षा उत्तीर्ण हो तथा LLB के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए कानूनी वाला में। ठीक है, ये फ्रेशर अप्रेंटिसशिप वाले के लिए जो है, जो मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया, इसको पढ़ने का जरूरी मैं समझता नहीं हूँ। ठीक है, इसके बाद अप्लाई आप लोग कहाँ से करेंगे इसके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोग को बता देता हूँ। आवेदन की प्रक्रिया आप लोग कैसे कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी मैंने टेबल में तो आप लोगों को अच्छा से पूरा डिस्कस कर ही दिया। ठीक है, देखिए इच्छुक जो अभ्यर्थी हैं भाई, वो लोग NAPS यानी कि NAPS में के माध्यम से अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इसका जो पोर्टल का वेबसाइट है देख सकते हैं www.apprenticeshipindia, ठीक है, government.in के माध्यम से तथा नेट्स के माध्यम से www.nets.education.government.in के माध्यम से अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। मतलब नेप्स के माध्यम से, नेप्स वाला डिप्लोमा और ग्रेजुएट लेवल में अप्लाई होगा, बाकी मैट्रिक, इंटर और ITI वाला अप्लाई होगा नेट्स के माध्यम से। ठीक है, वेबसाइट पर रजिस्टर्ड टैब पर क्लिक करके अप्रेंटिसशिप पंजीकरण करें। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन आप लोग को करना है। ऑनलाइन पंजीकरण के बाद आवेदक को उसके ईमेल ID पर एक स्वचालित मेल से पंजीकरण संख्या प्राप्त होगी, मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा। नेप्स के लिए ऑनलाइन पंजीकरण के बाद अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी टैब के सेक्शन में जाकर के अपने संबंधित ट्रेड प्रशिक्षण हेतु अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर दिनांक 24 अक्टूबर 2025 से पहले सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, ठीक है, सीरियल नंबर देख लीजिएगा, इस्टेब्लिशमेंट को सिलेक्ट कर तथा उपयुक्त ट्रेड में अप्लाई कर सकते हैं। नेट्स के लिए ऑनलाइन पंजीकरण के बाद सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड इस्टेब्लिशमेंट को सिलेक्ट करें तथा अप्लाई करें। वहाँ पर आप लोग को बहुत सारा अप्रेंटिसशिप दिखेगा, लेकिन सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड को ही आप लोग को सिलेक्ट करके अप्लाई करना है। दिनांक 4 अक्टूबर 2025 को अप्रेंटिसशिप नेप्स, यह है इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण के अभ्यर्थियों से आवेदन करने हेतु CCL द्वारा विभिन्न ट्रेड के लिए रिक्तियों को अपलोड किया जाएगा। अभ्यर्थियों द्वारा नेप्स पोर्टल www.apprenticeship, ठीक है, india.government.in पर किए गए आवेदनों जो कि दिनांक 24 अक्टूबर 2025 से पहले ही सिर्फ उन पर ही विचार किया जा सकता है। उसके बाद जो अप्लाई करेंगे उन पर विचार नहीं किया जा सकता है। 24 अक्टूबर 2025 दोस्तों लास्ट डेट है। अंतिम तिथि के उपरांत प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। नेप्स के पोर्टल के CCL में आवेदन भरते समय यदि आपको कोई समस्या आती है तो कृपया इस ईमेल पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, यदि फॉर्म भरने में किसी प्रकार की कुछ दिक्कतें आती है तो। ठीक है, इसको नोट करके आप लोग लिख लीजिएगा APPRENTICEHRD.CCL@gmail.com पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं यदि फॉर्म भरने में कुछ दिक्कतें आती है तो। इसके बाद कृपया आवेदन करने से पहले नेप्स पोर्टल में अपना eKYC, बैंक डिटेल्स, पैन, आधार कार्ड वेरिफिकेशन को पूरा कर ले तभी फॉर्म को भरें। यदि आपने CCL की विभिन्न ट्रेड की रिक्तियों के लिए विज्ञापन से पहले आवेदन कर दिया तो उन आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा, ये भी आप लोग को ध्यान में रखना है। कृपया अंतिम रूप से जमा करने से पहले, ठीक है, अपना आवेदन को एक बार पुनः जांच ले। चयन प्रक्रिया आपका क्या रहने वाला है इसके बारे में आइए भाई हम लोग जानते हैं। चयन प्रक्रिया में सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों को आवेदन पर विचार किया जाएगा जिन्होंने 24 अक्टूबर 2025 तक नेप्स पोर्टल तथा नेट्स पोर्टल पर CCL सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, यह नंबर देख लीजिएगा, के लिए आवेदन किया हो तथा जिन्होंने इसके पूर्व किसी अन्य संस्था से अप्रेंटिस प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया हो या नहीं कर रहे हो, उन्हीं आवेदनों पर विचार किया जाएगा। इसके बाद है NAPS के संबंध में प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों का चयन अनिवार्य योग्यता उपरोक्त टेबल के आधारित प्राप्तांकों के आधार पर किया जाएगा। आवेदन की जांच के समय अभ्यर्थियों को अपने मूल दस्तावेज जिन्होंने माध्यमिक,
हाई स्कूल सर्टिफिकेट, मूल प्रमाण पत्र, ITI सर्टिफिकेट, अनिवार्य योग्यता आधारित प्राप्तांक सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड लिंक, बैंक अकाउंट, स्पीड पेमेंट हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा। मेरिट के आधार पर चयन होता है, ठीक है। यही सब चीज़ भी याद रखिएगा, ये सब जिसका नहीं है उसका नहीं होगा भाई। NATS के संबंध में मतलब नेट्स के प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों का चयन नेट्स पोर्टल के द्वारा चयन के आधार पर किया जाएगा। नेट्स पोर्टल के द्वारा अभ्यर्थियों का चयन की प्रक्रिया पूर्ण न होने की स्थिति में BOPT-ER के आदेश के अनुसार नेट्स पोर्टल पर विज्ञापन के माध्यम से चयन की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। CCL केवल NATS मतलब नेट्स पोर्टल के माध्यम से ही चयन अभ्यर्थियों को अवार्ड लेटर देगा। अवार्ड लेटर के बाद उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के समय अपने मूल प्रमाण पत्र सत्यापन करना होगा, ठीक है। NATS के अंतर्गत चयन से संबंधित सभी नियम और शर्तों के शर्त एवं संबंध में BOPT-ER कोलकाता का निर्णय अंतिम होगा। जो आवेदक झारखंड में अवस्थित संस्थानों से उत्तीर्ण हैं उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। ये चीज़ है। मेरिट के आधार पर आप लोगों का दोस्तों सिलेक्शन होगा और ईमेल के माध्यम से आप लोगों को मतलब जानकारी दी जाएगी कि आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद फिर ज्वाइनिंग आता है, उसके बाद आप लोगों का सिलेक्शन होता है। देखिए यहाँ पर 1 साल का विज्ञापन के लिए यहाँ पर दिया गया है। अप्रेंटिसशिप 1 वर्षीय प्रशिक्षण हेतु आवेदन का विज्ञापन। CCL रांची द्वारा अप्रेंटिसशिप अधिनियम 1961 के अंतर्गत विभिन्न ट्रेडों में 1 वर्षीय 2025 से 26 हेतु प्रशिक्षण हेतु योग्य अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन आमंत्रित किया जाता है। योग्यता ट्रेड चयन प्रक्रिया प्रत्येक ट्रेड में उपलब्ध सीटों की संख्या एवं अन्य जानकारी हेतु कृपया CCL वेबसाइट www.coalfield.in पर लॉगिन करके देख सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 24 अक्टूबर 2025 है, ठीक है। बाकी वही चीज़ आपका इंग्लिश में दिया गया है। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग अप्लाई कीजिए, बहुत ही बड़ी मतलब आप लोगों के पास उपलब्धि है, अपॉर्चुनिटी है, इसको मत गवाइए और जल्दी से आप लोग अप्लाई कीजिए। 3 अक्टूबर 2025 से स्टार्ट हो चुका है, 24 अक्टूबर 2025 इसका लास्ट डेट है, ठीक है। बाकी मैं समस्त चीज़ों का A to Z जानकारी मैं आप लोगों को पहले ही दे चुका हूँ। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।